लास्ट वीक बहराडाउन कराची की एनओसी जो है वो रिस्टोर हुई और उसके बाद मार्केट के अंदर हमें काफ़ी हलचल देखने को मिली। हम लोगों ने अपनी सजेशन जो है वो भी क्लाइंट से शेयर की कि आप लोग जो है आने वाले दिनों के अंदर इन सेंटीमेंट्स का, इन रूमर्स का, पॉजिटिव रूमर्स का फ़ायदा उठाकर कहाँ पर आप आरओआई गेन कर सकते हैं। ऐसे क्लाइंट्स जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या एज अ एंड यूज़र यहाँ पर बहराडाउन कराची के अंदर मूव होना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बहरिया को भी होश के नाखून जो हैं वो आए और बहरिया ने भी मदाखलत की चीज़ों के अंदर, ये पॉजिटिव वे के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरा, कई ऐसे बिल्डर्स थे जो मार्केट से गायब थे या जिनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम रुका हुआ था, वहाँ पर भी हमें काम देखने को मिला। और तीसरा, किन किन प्रीसेंट्स के अंदर ज़्यादा हमें टेनेंसी रेशो यानी क्लाइंट्स जो हैं वो किराए के मकानात के ऊपर मुंतकिल होते हुए नज़र आ रहे हैं और किन किन प्रीसेंट्स के अंदर किराया जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, रेंट इंक्रीज़ हुआ है और प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं। ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप लोगों से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने खुद कैसे मदाखलत करनी स्टार्ट कर दी है। हुआ ऐसे था कि जब ये एनओसी जो है बहरिया टाउन कराची की ये सिक्योरिटी फ़ी पे ना करने की वजह से कैंसिल हुई, तो उस वक्त बहरिया टाउन के ऊपर कुछ जिसे कहते हैं बंदिश जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से या सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वो हमें देखने को मिली, जिसके अंदर एक बंदिश जो थी वो ये थी या एक पाबंदी जो थी वो ये थी कि इसकी एडवर्टीज़मेंट, इस सोसाइटी की बहरिया टाउन कराची की एडवर्टीज़मेंट जो है बहरिया टाउन मैनेजमेंट किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वहाँ पर ओपनली इसकी एडवर्टीज़मेंट नहीं कर सकती। अब एनओसी बहाल होने के बाद बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने खुद बहरिया के मामलात के अंदर दोबारा ओपनली मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इस खूबसूरत सोसाइटी को हाईलाइट करने के लिए मदाखलत करना स्टार्ट कर दी है। आज का दिन हेड ऑफिस के अंदर हम लोग सुबह मौजूद थे और हमने खुद विटनेस किया कि वहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही थी जो एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड थी। एक तो चीज़ ये हो गई कि बहरिया ने इनिशियल वे से स्टार्ट करके खुद मदाखलत जो है स्टार्ट कर दी है, तो होपफुली इसके बाद जो मज़ीद फर्दर स्टेप्स होंगे उसके अंदर भी बहरिया इन्वॉल्व हमें प्रॉपरली अब नज़र आ रहा होगा। नो डाउट पहले भी बहरिया इन्वॉल्व है हर चीज़ के अंदर, लेकिन अब प्रॉपरली खुल डुल कर हर चीज़ के अंदर अपना किरदार अदा करने को बहरिया जो है इस वक्त पॉजिटिव वे के अंदर एफर्ट कर रहा है। एक तो चीज़ ये हो गई, और दूसरी चीज़ इस वक्त लोगों का जो एतमाद शेक हुआ था वो काफ़ी बहाल हुआ है। लोगों ने यहाँ पर बहरिया टाउन कराची की तरफ दोबारा रुख करना स्टार्ट कर दिया है। और तीसरी पॉजिटिव चीज़, काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट जो हमें थीम पार्क के अंदर, मेन जिना एवेन्यू के ऊपर और लिबर्टीज़ के अंदर हमें रुके हुए नज़र आ रहे थे। उसके अंदर मेन रीज़न थी कि क्लाइंट्स कुछ रूमर से डरे हुए थे और इंस्टॉलमेंट वगैरह पे नहीं कर रहे थे। ये ऐसे बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ जो कैश फ्लो के अंदर स्टक हुए थे और उनकी कोई बदनीयती या नीयत के अंदर किसी किस्म का खोट नहीं था। इंस्टॉलमेंट ना आने की वजह से उनके प्रोजेक्ट रुके हुए थे, तो इंस्टॉलमेंट दोबारा क्लाइंट्स ने देना स्टार्ट की, कैश फ्लो स्टार्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता और प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी हमें काम जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कल शाम हम लोगों ने खुद विटनेस किया कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम जो है वो लेबर काम कर रही है पिछले 3 से 4 दिन से। अब आते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर कि इस एनओसी की बहाली के बाद इस वक्त मार्केट के अंदर रेट क्या चल रहे हैं और किन किन परसेंट के अंदर रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। सर फहरिस्त जो है हमें रेंट जो इंक्रीज़ नज़र आया, रेंट के अंदर इंक्रीज नज़र आया वो 11A के विलास हैं और 10A के विलास हैं। 35,000 यहाँ पर ऑलमोस्ट रेंट चल रहा था पहले 11A के 200 गज के विलास का, और 10A के 200 गज का विलास का भी तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ रेंट चल रहा था। लेकिन अब हमें 3 से 4 हज़ार रुपये रेंट के अंदर आस्किंग जो है वो इंक्रीज़ की तरफ हमें दिखाई दे रही है, जो मार्केट के अंदर इस वक्त रेंट जो है वो डिमांड हो रहा है ऑनर की तरफ से। और दूसरा प्रीसेंट 27 के विलास हैं, वहाँ पर रेंट के अंदर भी और सेल के ऊपर, विलास के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेट्स के अंदर इंक्रीज़ जो है वो देखने को मिला। और अब आते हैं रेट्स की बात करते हैं, तो विलास के अंदर स्पोर्ट्स सिटी विलास हो गए, 31 के विलास हो गए, या जो भी बिल्ड प्रॉपर्टी है वहाँ पर तो एज सच हमें कोई खासा
जिसे कहते हैं इंक्रीज देखने को नहीं मिला, सिर्फ रेंट के अंदर इंक्रीज देखने को मिला है। प्लॉट्स के अंदर जो 125 गज के प्लॉट्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इनिशियल स्टार्ट जो है, आपको पता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है लोग इनिशियल स्टार्ट थोड़ी इन्वेस्टमेंट से करते हैं, तो बैरा टाउन कराची के अंदर थोड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो 125 गज के प्लॉट ही हैं। उनके अंदर हमें 2 से 3 लाख रुपए हर परिसर के अंदर हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अंदर हमने 3-4 चीज़ें डिस्कस की। एक तो ये है कि बहरिया फुल फ्लैज अब मार्केट के अंदर खुद इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरी चीज़ कि रेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी मेन वजह यही है, टेनेंसी रेशियो इंक्रीज़ हो रही है, लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो ओबियसली ये खुशाइंद बात है। और तीसरी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की कि इस वक्त 125 गज के प्लॉट्स जो हैं उनके अंदर बूस्ट स्टार्ट हो गया है। अगर उनके अंदर बूस्ट स्टार्ट हुआ है तो ओबियसली आने वाले दिनों के अंदर फर्दर मजीद प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी यहाँ पर रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। इस वक्त ये अच्छा मौका है। बहरा टाउन कराची के हवाले से पिछले 2-2.5 साल से हम लोग बड़े पूरे उम्मीद थे और बड़े पूरे उम्मीद हैं कि आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा आरओआई गेन कर सकते हैं। लेकिन अब 100% की बजाय 200% हम पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1 से 2 महीने बहरा टाउन की हिस्ट्री के बहुत ज़बरदस्त होने जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इस वक्त हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट के अंदर, उनकी बेसिस के ऊपर आप लोगों से ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप भी थोड़ा अरसा के अंदर बहरा टाउन कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अच्छा आरओआई गेन करना चाह रहे हैं तो ये बेहतरीन मौका है। आप इस वक्त बहरा टाउन कराची के अंदर बाइंग कर सकते हैं। आने वाले 3 से 4 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे। और सेलर्स के लिए लास्ट में हम पैगाम देते चलेंगे, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहे हैं तो हम मना करेंगे कि 2 से 3 महीने आप जहां आपने 3 से 4 साल होल्ड किया है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप प्रॉपर्टी को अभी सेल ना करें। आने वाले 3 से 4 महीने प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट मोहम्मद कैसर सलीम को। मज़ीद अपडेट्स के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।